जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। मैं करण खरे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी कंप्यूटर की क्लास में। ये दोस्तों आपकी कंप्यूटर क्लास आपकी सभी एग्जामों के लिए है, जिसका आज जो लेक्चर है आपका 12th लेक्चर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इसकी 12वीं क्लास है। इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। आप लोग कंप्यूटर फॉर ऑल एग्जाम के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाकी के 11 लेक्चर आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी का आपको कैलेंडर शो कर दिया गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम आगे तैयारी करते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम हमारा कौन सा आज हमारी जो क्लास है वो किस पेपर पे है, हमारी कंप्यूटर का कौन सा पेपर हमने लिया है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैंने ग्रुप 3 यानी कि सब इंजीनियर का पेपर लिया है। ठीक है, अब आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे स्किप करते हुए या वीडियो को बंद करते हुए चले जाएंगे और सोचेंगे कि ये तो सब इंजीनियर के लिए, पर मैंने सब इंजीनियर का पेपर यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि एक तो पहली बात तो उसमें कोई वैकेंसी भी नहीं आई है। ये पेपर आपका इसलिए लिया है आपको ये बताने के लिए कि पेपर चाहे कोई सा भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर आता ही आता है। आप देखेंगे, आप लोग जिनने 11 क्लासेस अभी तक ली होगी उन लोगों को ये पूरा अनुमान लगेगा जब वो ये पेपर सॉल्व करेंगे और उनको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हम पहले से ही सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से मैं आपको कहता हूं कि ना कि आप किसी एग्जाम के उससे पढ़े, आप पूरा कंप्यूटर पढ़े अगर आपके एग्जाम में आ रहा है वो तो। ठीक है, अगर आपका हिंदी आ रहा है तो पूरी हिंदी को आप पढ़े। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग हमारी क्लास को शुरू करते हैं। ये आपका सब इंजीनियर का पेपर है जो कि ग्रुप 3। ठीक है, 1 सितंबर आपका 2018 का ये पेपर है, सुबह की शिफ्ट का। तो चलिए आज का जो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने आते हुए, वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए ये देखिए, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीट होने वाला, MS वर्ड 2010। मैंने आपको पहले ही बता दिया, MS एक्सेल और MS वर्ड 2007 और 2010 इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अंडू का आपसे पूछा गया है, परफॉर्मेंस करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। यहाँ पर आपको बतानी है कि अंडू करने के लिए आपको कौन सी शॉर्टकट की आप जो यूज करते हैं। आपको सभी को पता है कंट्रोल Z का प्रयोग हम लोग अंडू करने के लिए यूज करते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। रीडू के लिए आपको पता है, यहाँ पे रीडू के लिए आप लोग कौन सा यूज करते हैं, कंट्रोल Y यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल A जो होता है हमारे ऑल सेलेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, ये सभी को पता है। और कंट्रोल U जो होता है आपके कोई भी वर्ड हो या शब्द हो उसके नीचे लाइन यानी कि अंडरलाइन करने के लिए होता है। ठीक है, ये सारी शॉर्ट की हम पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक हमारे पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो देखिए, ये सारे क्वेश्चन उसमें हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन 2, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रोम है, ठीक है, आपको पूछा जा रहा है यहाँ पे कि रीड रोम, ROM यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, रोम का पूर्ण रूप यहाँ पे डैश है, आपको ये बताना है। तो हम लोग ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, ये हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन 2 का ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऐसे कुछ करके स्लाइड आपको दिखाई थी। यहाँ पे देखिए, रोम और रैम का आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है। रैम का फुल फॉर्म आपका रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और रोम का आपका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। दोनों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हमारे आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। ये सब पुराने क्वेश्चन ही है, रिपीट हुए। चलिए, MS वर्ड 2010 में यहाँ पर फॉर्मूला बार कहाँ मौजूद होता है। ठीक है, फॉर्मूला बार कहाँ मौजूद होता है इस बारे में बताने MS वर्ड में पूछा गया है। ठीक है, पहली बात तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो कि MS वर्ड यहाँ पर 2010 यानी कि कोई सा भी हो उसमें फॉर्मूला बार मौजूद ही नहीं होता है, जो कि हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि MS वर्ड में कोई भी फॉर्मूला बार नहीं होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला बार आपका जो होता है वो एक्सेल में होता है और वो कहाँ प्रेजेंट होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमने बहुत बार फाइलें देखी होगी। ठीक है, ये देखिए आप लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो होता है ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे मैंने एक फॉर्मूला आपको डेट के लिए बताया था, इक्वल टू टुडे आप लिखेंगे। ठीक है, टुडे आप लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज ओपन और क्लोज कर देंगे और एंटर दबा देंगे, तो जो भी डेट आज होगी वो डेट वहां पर लिखा जाती है। देखिए फॉर्मूला बार इसको कहते हैं, इस जगह को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके MS एक्सेल में होती है, ना कि आपके वर्ड में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
चलिए यहाँ पर पेपर चाहे कोई सा भी है, व्यापम का अगर वो पेपर है, आपको सारे पेपर पढ़ने हैं, चाहे वो इंजीनियर का हो, चाहे वो ग्रुप 4 का हो, ग्रुप 2 का हो, आपको पेपर सारे पढ़ने हैं। एमएस विंडो पर फाइल का नाम कहाँ दिखाई देता है? ठीक है, फाइल का नाम देखिए, कोई भी फाइल है, आप पीपीटी बना रहे हैं, ठीक है, पीपीटी आपने बनाई है, इस फाइल का नाम आपने कुछ भी, ये मैंने आपके लिए फाइल बनाई है, तो इसका नाम कहाँ जाके सेव होगा, कहाँ शो होता है कि ये कौन सी फाइल है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो टाइटल बार में ये शो होता है, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। टाइटल बार कहाँ होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रिबन में आपको बता चुका हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपके लिए फोटो मैंने यहाँ पे लगाया है, ये देखिए आप सबको मैंने बता रखा है कि ये जो पोर्शन होता है आपका, ये रिबन्स होती हैं, ठीक है, ये आपके टैब होते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, एनिमेशन टैब, ये ठीक है, और ये जो होता है ये आपका टाइटल बार होता है, ठीक है, ये आपका टाइटल बार होता है। ये देखिए नाम लिखा हुआ है, मैंने आपकी फाइल बनाई थी कंप्यूटर 12 के नाम से, ठीक है, 12वां लेक्चर हमारा था, उसी फाइल का स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर इसी को हम कहते हैं टाइटल बार। ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। ये पूछा है एमएस विंडो पर फाइल का नाम कहाँ दिखाई देता है, ये रहा हमारा फाइल का नाम, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग समझ चुके होंगे टाइटल बार किसे कहते हैं, रिबन आपको पता था। चलिए यहाँ पे नया प्रश्न आ गया है, एमएस वर्ड 2007 में आपसे पूछा गया है, दिए गए यहाँ पे रासायनिक सूत्र H2O यानी कि वाटर हम जानते हैं के 2 जो लिखा हुआ है को किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। अब अगर डेली जो क्लासेस ले रहा है, मैंने डेली जो वीडियो बनाए हैं उसमें अगर उन्हें देखा होगा, मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, आप लोगों ने यहाँ पे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का नाम सुना होगा अगर आप डेली क्लासेस ले रहे हो तो यहाँ पर, ठीक है। इसमें जो आंसर है यहाँ पर आपका जो नीचे लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया था नीचे जो लिखा रहता है उसको हम सब स्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर H2 ऐसा लिखा है, ये सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, और सुपर स्क्रिप्ट जिसे कहते हैं, जो अगर H के ऊपर स्क्वायर लगा होता है ऐसे, तो इसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, जो कि आपका बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पर उसने हमसे क्या पूछा था, सब स्क्रिप्ट पूछा हुआ है, यानी कि नीचे जो 2 है वो क्या है, ठीक है। अब बार बार मैं एक ही क्वेश्चन पे हर जगह में इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पर आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देखते चले, क्योंकि सीरीज में चल रही है सारी चीजें। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा डेटा की बड़ी मात्रा को स्टोर कर सकता है। यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा डेटा हो आपके पास तो उसको स्टोर करने में कौन सक्षम है। यहाँ पर तो हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क के बारे में बता चुका हूँ, सीडी रैम ये नहीं हो सकता। हार्ड डिस्क जो है आपकी बहुत ज्यादा मात्रा में आपके स्टोर कर सकती है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगर आप में से किसी ने हार्ड डिस्क नहीं देखी हो तो मैं एक इमेज दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए ये आपके पीसी या कंप्यूटर में लगी होती है हार्ड डिस्क आपकी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें से ऐसा कुछ भी लग रहा है ये सब इंजीनियर का पेपर है आपका, मैंने आपको दिखा दिया है, पर इसमें ऐसा कहीं भी दिखा है कि ये सिर्फ इंजीनियर के बेसिस पे पेपर आया था। एमएस वर्ड 2010 में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे पेज बॉर्डर सेटिंग नहीं है, ठीक है। पेज बॉर्डर जो सेटिंग होती है उनमें से कौन सी नहीं है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बॉक्स, 3D शेडो, ये सारी पेज लेयर में आपकी पेज बॉर्डर में सेटिंग होती है, इसमें आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो ये सी ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, पेक्यूलियर, देखिए पेक्यूलियर जो होती है ये आपकी यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट नहीं होती है, आपके पेज बॉर्डर की सेटिंग में प्रेजेंट नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, ठीक है। आपकी बहुत ही बढ़िया तरीके की कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। लाइक करने से थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए यहाँ पे बताइए, एमएस एक्सेल 2010 में आपसे पूछा है यहाँ पे स्पार्क लाइन का उपयोग यहाँ से किया जा सकता है। देखिए स्पार्क लाइन के बारे में पूछा गया है एमएस एक्सेल में, ठीक है, का उपयोग यहाँ से किया जा सकता है। तो आपको कहाँ से ये बताना है कि ये इसका ये कहाँ से प्रयोग होता है। तो ध्यान देखिएगा, इंसर्ट टैब में ये होता है यहाँ पर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ये आपका कहाँ पर होता है, इंसर्ट टैब में होता है। अब इंसर्ट टैब का आपके इंसर्ट टैब में कहाँ लिखा रहता है ये मैं आपको थोड़ा पिक्चर के माध्यम से बता देता हूँ, जिससे आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ये देखिए आपका एमएस एक्सेल 2010 है ये, ठीक है। ये आपको इंसर्ट टैब दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर आप लोग देख लें यहाँ पे स्पार्क लाइन ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है। ये स्पार्क लाइन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स कहते हैं इनको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है एमएस एक्सेल 2007 में आप चार्ट ग्रुप, ठीक है, चार्ट ग्रुप कहाँ पाया जा सकता है, ठीक है, पाया जा सकता है यहाँ पे। तो आपको ये बताना है कि ये जो चार्ट ग्रुप होता है वो कहाँ होता है। तो ये इसका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत बार यूज करा होगा, इंसर्ट टैब में ही होता है। कोई भी चीज अपन को आपको चार्ट डालना है, इमेज डालना है,
कुछ भी चीज पिक्चर डालनी है कोई सी, जैसे मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ, या सारे इंसर्ट टैब में ही आपको जाके इंसर्ट करने को मिलेगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट की कौन सी बात कर रहा है। ये आपके गए, ये आपका इंसर्ट है, इंसर्ट टैब पे आपने क्लिक करा, यहाँ पे आपको चार्ट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, फिर आप ऐसे चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए प्रश्न की तरफ। हम लोग कोई भी चीज आपको इमेज डालनी हो, वीडियो डालना हो, कोई सा फॉन्ट डालना हो, या कोई सी आपको इमेज डिजाइन डालनी हो, उसके लिए आपको इंसर्ट टैब भी डालना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। MX Excel 2010 में आपको, ठीक है, में बोल्ड आपको पूछा गया है बोल्ड फॉर्मेटिंग को लागू करने या निकालने के लिए, ठीक है, निकालने के लिए शॉर्ट की आपको बतानी है। जैसे कि आप लोग नॉर्मल MS वर्ड में अपन लोग क्या करते हैं, वर्ड लिखते हैं, उसको बोल्ड करना होता है तो कंट्रोल B दबा देते हैं हम लोग। यहाँ पर उसने एक्सेल में पूछा है आपको, तो आपको क्या शॉर्ट की दबाएंगे, तो कंट्रोल 2 यहाँ पे प्रेस करेंगे, 2 आप प्रेस करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन। यही आप MX Excel 2007 में भी करेंगे तो वो भी बोल्ड ही होगा, आपका जो वर्ड है उसी से आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं उसको, और बोल्ड से उसको हटा भी सकते हैं। अगर बोल्ड है उसी को सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल 2 दबाया तो वो बोल्ड से हट भी जाएगा। ठीक है, ये कुछ मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर आपके लिए बताया गया है, यहाँ पे एक इमेज लगाई है, आप इसको देख सकते हैं अगर नहीं समझ में आया है, व्याख्या में लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, कि कंट्रोल 2 जो होती है इसकी शॉर्ट की होता है, का प्रयोग करके आप बोल्ड फॉर्मेटिंग को लागू करने के लिए या रिमूव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, दोनों चीज कर सकते हैं आप, उसको लगा भी सकते हैं, अगर लगा हुआ है तो हटा भी सकते हैं। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, MX Excel की बात करी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आपसे नया प्रश्न पूछा है MX Excel 2007 में, ठीक है, आपसे पूछा गया अपनी वर्कशीट में यहाँ पे आउटलाइनिंग को हटाने के लिए अनग्रुप बटन, ठीक है, अनग्रुप बटन के तहत सब मेनू में डैश विकल्प चुने। यहाँ पर सब मेनू में जाके आप कौन सा, यानी कि बॉर्डर से आपकी डली हुई आउटलाइन डली हुई है, उसमें जाके आप क्या, सब मेनू में जाके आप क्या विकल्प चुनेंगे, तो क्लियर आउटलाइन का बटन आपको चुनना पड़ेगा। जितनी भी आउटलाइन वगैरह आपने उसमें डाली होगी वो सारी हट जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, और जो भी नया भाई बंधु हमसे जुड़ा हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए MX Excel 2007 में यहाँ पे पूछा गया है कि त्रुटियों का पता लगाने, ठीक है, और फॉर्मूला में संदर्भित सेलों को दिखाने के लिए हम डैश बटन का उपयोग करते हैं यहाँ पर। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका यूज भी आप कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑडिटिंग यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले मैं कुछ पिक्चर दिखाना चाहूंगा, शायद आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पिक्चर, ये MX Excel 2007 का है। फॉर्मूला सेक्शन में आप गए, फॉर्मूला टैब में आप जाते हैं, फॉर्मूला टैब के अंदर आपको फॉर्मूला ऑडिटिंग का आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बना दिया है आपके सामने, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कभी पूछे आपसे कि फॉर्मूला ऑडिटिंग कहाँ पाया जाता है, तो फॉर्मूला टैब में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ गया है हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि MX वर्ड 2010 में डैश शीट की लंबाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर आपसे पूछी गई है सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर देखिए आपसे 2010 की जो शीट होती है MX वो वर्ड शीट होती है, उससे आपसे पूछा गया कितनी बड़ी होती है। A5 सेज की होती है, यह A5 यहाँ पर 13 का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। उसका यहाँ पे साइड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये आपका सेंटीमीटर में लिखा है। अगर आपसे mm में पूछ ले तो आप इसको लिख सकते हैं 148, ठीक है, इंटू 2/10, ठीक है, 2 और 10, ठीक है, ये आपका mm में है। मिलीमीटर में आपका, ठीक है, मिलीमीटर में ये आपका मैंने लिख दिया, mm में लिख दिया है, सेंटीमीटर में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, किलोमीटर में कभी पूछेगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नए प्रश्न की तरफ। हमारे 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। ये क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। MX Excel 2007 में आप एक वर्कशीट को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि किसी भी समय पर कल्पित डेटा मानो, ठीक है, मानों के आधार पर डाटा अलग अलग स्वरूपित किया गया हो, इसके डैश कहा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा,
ठीक है। अगर आप लोग बिल्कुल यहाँ पे डेली क्लासेस अगर ले रहे हैं, देखिए अभी तक आपने 11 क्लासेस ले ली है। ये जो 12वीं क्लास थी इसमें मैंने सब इंजीनियर का पेपर लिया है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे सब इंजीनियर का पेपर मैंने लिया है। अब आपने ये पेपर देखा होगा, आपको बिल्कुल लगा होगा कि ये पुराने क्वेश्चन ही है जो हमने पढ़े हुए हैं। अभी जो हम 11-10 क्लासेस लेकर आए हैं इसमें कम से कम मैं कह सकता हूँ 10 से 12 क्वेश्चन, यहाँ पे 10 तो मिले ही होंगे कम से कम रिपीटेड क्वेश्चन। 10 से 14 तो क्वेश्चन ही हमने अभी तक करे हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके रिपीट हुए होंगे पूरे, और मैं तो 14 के 14 कह रहा हूं आपको, ठीक है, पूरे के पूरे। तो इस हिसाब से आपको, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, व्यापम में अभी इतनी सारी वैकेंसियां आपको दिखाई है टेंटेटिव डेज के साथ, तो आप चाहे किसी के लिए भी पढ़ रहे हो, आपको पूरा कंप्यूटर पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, पूरा कंप्यूटर के लिए पढ़ना है, ना कि आपको सिर्फ आपका, अगर आप ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ ग्रुप 2 के प्रीवियस ईयर पेपर आप पढ़ने लग जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर हम लोग। चलिए इसी तरीके से हमारी एमपीजीके की क्लास आप लोगों के लिए चल रही है। अगर आप ये क्लासेस नहीं देख पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी रिकॉर्डेड प्लेलिस्ट मिलेगी। आप लोग भौगोलिक स्थिति और प्रकृति भाग इसमें चल रहे हैं अभी। ये क्लासेस हमारी टॉपिक वाइज चलेगी, क्योंकि आप लोग सभी लोग, अगर कोई नया जुड़ा है तो हम बता दें कि हम लोग मिक्स क्वेश्चन बहुत करा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्लेलिस्टें मिल जाएगी, और यहाँ नहीं मिले तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो हमारा यहीं तक रहता है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोगों का यहां तक बने रहने के लिए। थैंक यू।